हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। संविधान में शुरू में 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 12 है। शुरू में मतलब मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संशोधन करके 4 और इसमें जोड़ी गई। तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ, राज्य और संघीय क्षेत्रों का वर्णन है। चाहे पहली अनुसूची है, पहला भाग संविधान का पहला भाग है या पहला अनुच्छेद है, सब में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है कि भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उन राज्यों के जो नाम हैं जब हम उनको चेंज कर देते हैं तो उस सब के बारे में भी पहली अनुसूची में दिया गया है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्यों की कितनी सीमाएं हैं, ये सब इन सब की डिटेल जो है पहली अनुसूची में दी गई है। अगर मान लो हम किसी राज्य का नाम चेंज करते हैं तो कौन सी सूची में परिवर्तन होगा? तो पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। इसमें इस सब के बारे में, जो राज्यों के बारे में जो भी कार्यवाही होती है वो उसकी नॉलेज जो है उसके बारे में सब कुछ पहली अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन, भत्ते और पेंशन। किसके वेतन भत्तों की बात हो रही है? जो राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या महालेखा परीक्षक जो भी हैं, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो दूसरी अनुसूची में है कि उनको कितना वेतन मिलेगा, मुख्यमंत्री को कितना वेतन होगा, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को कितना वेतन होगा, कितनी पेंशन होगी, ये सब जो है दूसरी अनुसूची में दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में इन्हीं जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ के बारे में, मतलब इनकी जो ओथ टेक सेरेमनी है किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति को कौन जो है वो शपथ दिलाएगा या प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, ये सब तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इसकी जानकारी हमें तीसरी अनुसूची में मिलती है। तो पहली अनुसूची में किसके बारे में है? भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। दूसरी अनुसूची में भारत के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में है। और तीसरी भी इसी से रिलेटेड है। तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ, ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में दिया गया है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अनुसूची हो गई। नेक्स्ट है फोर्थ अनुसूची जो है राज्यसभा में राज्य एवं संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। मतलब चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने प्रतिनिधि होंगे, कितने एमपीज होंगे, इन सब की डिटेल वहाँ दी गई है। सब कुछ लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश से कितने होंगे, पंजाब से कितने एमपी होंगे या उत्तर प्रदेश से कितने होंगे, ये सब वहाँ पे लिखा गया है। और पांचवी अनुसूची में दिया गया है, इसको चौथी अनुसूची को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं राज्यसभा कि जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं वहाँ एक सभा की तरह माहौल होता है, तो ऐसे इसको रिलेट किया जा सकता है। पांचवी अनुसूची है एससी और एसटी का प्रशासन। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, इनके विकास के लिए, ताकि इनको जो और लोग हैं उनके बराबर रखा जाए, इसके लिए इन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। उनके बारे में पांचवी अनुसूची में हमें मिलता है। उसकी नॉलेज हमें पांचवी अनुसूची में मिलती है कि एसटी के लिए या एससी के लिए कौन कौन से अधिकार हैं, किस डिपार्टमेंट में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, इस सब की जानकारी हमें पांचवी अनुसूची में मिलती है। छठी अनुसूची भी पांचवी अनुसूची से रिलेटेड है, लेकिन छठी अनुसूची एससी की बात नहीं करती है, सिर्फ एसटी की बात करती है। और कौन से 4 राज्यों में करती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो एसटी है, मतलब जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए कौन कौन से अधिकार हैं, उनके लिए जो भी उनके बारे में, उनके अधिकारों से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमें छठी अनुसूची में मिलती है। तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों की बात हो रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो पहली अनुसूची में भारत और उसके राज्यों की जानकारी थी। दूसरे में जो पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, उनकी वेतन भत्तों के बारे में थी। तीसरे में उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी, उनके शपथ ग्रहण कौन उनको करवाएगा, इसके बारे में थी। और चौथी, जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं सभा में, मतलब राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने प्रतिनिधि होंगे। पांचवी अनुसूची जो है वो एससी और एसटी की बात करती है। पांचवी अनुसूची में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं। और छठी अनुसूची में
छठी अनुसूची सिर्फ एसटी की बात करती है, लेकिन 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में। ओके, नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है वो शक्तियों के बंटवारों से रिलेटेड है। शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। इसके लिए 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो संघ सूची में कितने विषय थे? 97 थे, राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में 47 थे। लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ गई है। जो संघ सूची है उसके विषयों पे कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती मतलब सम्मान, इसमें बराबर अधिकार है केंद्र और राज्य सरकार का। जो केंद्र सरकार है, जो संघ सूची है उसमें 100 विषय हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे विदेशी मामले, युद्धों के जो भी मामले हैं या शांति, युद्ध एवं शांति, रेल, बैंकिंग या मुद्रा से रिलेटेड जो भी विषय हैं वो सब केंद्र, मतलब जो भी हमारे देश से रिलेटेड हैं वो सब केंद्र सूची में है। और राज्य सूची में जैसे पुलिस विभाग है, इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और फिर स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय प्रशासन जो भी है, इस सब पे जो है कानून राज्य सूची बनाती है। और समवर्ती सूची, इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। जैसे समवर्ती सूची में आता है शिक्षा का जो अधिकार है उस पर राज्य सरकार भी कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र सरकार को भी। फिर विवाह, तलाक, वन, ये सभी जो हैं समवर्ती सूची में आते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रहित से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें केंद्र सरकार ही कानून फिर बनाती है। फाइनल जो डिसीजन होता है वो केंद्र सरकार का ही होता है। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में जो हमारा मूल संविधान है, संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितनी भाषाएं थी? तो उसमें 14 भाषाएं थी। उस टाइम उसमें 14 भाषाएं थी। तो उसके बाद संविधान में संशोधन हुआ और एक भाषा और जोड़ दी गई। फिर उसके बाद एक बार फिर संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषाएं जोड़ दी गई और एक बार फिर संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ दी गई। इस तरह टोटल 22 हो गई। 14 के बाद जो पहली बार संशोधन हुआ कब हुआ? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में। उस टाइम कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। तो ये अकेली है, इसका आपको याद रहेगा। 21 में सिंधी भाषा, पहले संशोधन 21 में हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर 92 में हुआ। ऐसे हम याद रख सकते हैं। पहले जब संशोधन हुआ 8वीं अनुसूची में तो एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। फिर दूसरी बार जब हुआ 71वां संवैधानिक संशोधन 92 में तो इसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। मणिपुरी और कोंकणी, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोंकणी, दोनों में ण आ रहा है। मणिपुरी, कोंकणी और एक विदेशी भाषा नेपाली को जो है इस जोड़ा गया। और उसके बाद 92वां 92 संशोधन जो हुआ 2003 में, उसमें मैथिली, संथाली, मैथिली थल और थल है यहाँ पे, डोगरी और बोडो, डो और डो, इस तरह हम इनको लर्न कर सकते हैं। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इसको ये 4 भाषाएं जो है इकट्ठी जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। पहली सिंधी, फिर 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, फिर 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और इस तरह टोटल भाषाएं जो हो गई वो 22 हो गई। ओके, जो 9वीं अनुसूची है ये किससे रिलेटेड है? 9वीं अनुसूची रिलेटेड है संपत्ति अधिग्रहण से। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में। पहला जो संविधान संशोधन हुआ हमारे संविधान में, पहली बार जब संशोधन हुआ कब हुआ था? 1951 में। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। इस अनुसूची में जितने भी विषय शामिल थे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, मतलब उनको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता था। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला लिया कि जो अनुसूची में सम्मिलित विषय हैं, कितने विषय हैं टोटल? 283
जो अधिनियम है इस अनुसूची में, पहले उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि इस अनुसूची में शामिल विषयों को कानून की समीक्षा की जा सकती है। मतलब उच्चतम न्यायालय में उनको पेश किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में उनको चुनौती दी जा सकती है। और इस अनुसूची में कितने विषय हैं, कितने अधिनियम हैं, 283, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो है संपत्ति अधिग्रहण का। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। और ये कौन सा संशोधन से जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची, 52 जो संशोधन हुआ था 1985 में इसको जोड़ा गया था दल बदल से। दल मतलब ये राजनीतिक दलों से रिलेटेड है कि मान लो अगर कोई आज कांग्रेस से विजयी होता है कोई नेता और कल को वो बोलता है कि अब मैंने बीजेपी में शामिल होना है, तो इसके लिए उसके लिए कुछ कानून बनाए हैं, कुछ रूल हैं जिनसे रिलेटेड बातें 10वीं अनुसूची में दी गई हैं। तो 8वीं के बाद जो 9, 10, 11, 12 अनुसूचियाँ जोड़ी गई वो संशोधनों द्वारा जोड़ी गई थी। इसको 52 जो संशोधन हुआ था 1985 में तब जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसे कब जोड़ा गया था, जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1993 में। पंचायत के उत्तरदायित्व, पंचायत की शक्तियाँ, पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, उनसे संबंधित नियमों और कानूनों के बारे में किसमें दिया गया है, 11वीं अनुसूची में दिया गया है। और एक और क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज से संबंधित जो है इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित। और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर निकाय से संबंधित है, नगर प्रशासन से संबंधित है, जिसको 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन है, उनका विकास की बातें हैं, वो सब दी गई हैं 12वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय हैं, नगर निकाय से संबंधित इस अनुसूची में 18 विषय हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ओके, हम अब एक बार इसको रिपीट करते हैं। प्रथम अनुसूची में भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। दूसरी अनुसूची में जो भारत के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके वेतन और भत्तों के बारे में है। तीसरी में उन्हीं पदाधिकारियों की शपथ, ओथ टेकिंग सेरेमनी के बारे में है कि कौन उनको शपथ दिलाएगा। चौथी में 4 लोग जहाँ होते हैं वहाँ सभा, मतलब राज्यसभा में राज्यों से कितना प्रतिनिधित्व होगा, केंद्र शासित प्रदेशों से कितना प्रतिनिधित्व होगा। 5 जो है वो SC और ST, कई बार 5 हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो 5 SC और ST से रिलेटेड है, इस तरह भी इसको रिलेट किया जा सकता है। छठी अनुसूची जो है 5वीं SC और ST, छठी जो है सिर्फ ST की बात करती है, लेकिन 4 राज्यों में AM TM, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है राज्य और केंद्र के बीच में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है वो किसमें दी गई हैं, 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। ओके, जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची पहला संवैधानिक संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची को तब जोड़ा गया, कब, 1951 में। और इसमें कितनी, और ये किससे रिलेटेड है, ये संपत्ति अधिग्रहण से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से, कि कोई राजनेता अगर अपना दल बदलता है तो उसके लिए क्या कानून है, ये सब 10वीं अनुसूची में है। 11वीं और 12वीं पंचायती राज और जो नगर प्रशासन है उसके बारे में है। इसको 73वें संवैधानिक संशोधन, इसको 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।